नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अब सरकारी योजनाओं में अपात्रों को खोजने का जो अभियान है वो सख्ती से चल पड़ा है। कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरह उत्तर प्रदेश के खाद्य आपूर्ति जो कार्यालय है वहाँ पर जो राशन कार्ड बनवाने वालों की नहीं बल्कि वापस करने वालों की कतार लगी हुई है। अब एक दूसरा मामला सामने आया है कि जो किसान सम्मान निधि जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने ज़ोर शोर से 2019 में की थी, अब तमाम सारे किसानों को नोटिस जारी किए गए हैं और नोटिस जारी करके कहा गया है कि 1 सप्ताह के अंदर आप पैसे वापस करें जो किसान सम्मान निधि दी गई है। हालांकि सरकार का ये तर्क है कि जो अपात्र लोग हैं, जो आयकर दाता किसान हैं, उनसे ये सम्मान निधि वापस ली जा रही है। तो इसी के चलते पूरे देश भर में तकरीबन 12 करोड़ से ज़्यादा जो किसान हैं, जो ये कहकर उनको किसान सम्मान निधि दी गई थी कि वो लघु और सीमांत किसान हैं, और उन 12 करोड़ में से सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश जो है उसमें लगभग 2 करोड़ 42 लाख से ज़्यादा जो किसान हैं उनको किसान सम्मान निधि की योजना का लाभ मिल रहा है। तो उनमें से पिछले ही साल केंद्र सरकार ने एक सूची जो है उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी थी और उसमें ये कहा गया कि लगभग 3 लाख किसान जो है वो आयकर दाता की सूची में हैं, यानी उन्होंने ITR भरा था। तो जो ITR जिन्होंने भरा, जो आयकर दाता की सूची में हैं, उनको किसान सम्मान निधि का लाभ न पहुँचे और या उन्होंने ले लिया है अगर उस लाभ को तो उनसे रिकवरी किया जाए। लेकिन चूँकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव थे इस साल, तो इसी के चलते उस सूची को बड़े आराम से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब अगर मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर चलूँ, 2019 में भी यही खेल हुआ था जब प्रधानमंत्री ने फरवरी 2019 में जब किसान सम्मान निधि की घोषणा गोरखपुर से उन्होंने की और बहुत ही एक बड़ा आयोजन करके किया, तो उसके ठीक बाद में लोकसभा चुनाव थे। लिहाजा सरकार की ये कोशिश थी कि किसान सम्मान निधि का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा किसानों को पहुँचे। यही वजह रही कि उस वक्त खतौनी और आधार संख्या लेकर रजिस्ट्रेशन किया गया और उसके बाद में किसान सम्मान निधि को दिया जाने लगा। तो लगभग 2019 से 2020 बीत गए, 21 बीत गए, अब 2022 में सरकार को ये ख्याल आया है कि उसमें तमाम सारे ऐसे लोग थे जो अपात्र थे, जिनके नाम से ज़मीनें तो थीं लेकिन उनके आय के दूसरे भी साधन थे। तो इसी के चलते उनको खोजने का अभियान शुरू हुआ। अब चूँकि उत्तर प्रदेश में इस साल चुनाव थे तो लिहाजा चुनाव तक तो सरकार खामोश बैठी रही, कृषि विभाग ने कुछ नहीं किया। लेकिन जैसे ही अब चुनाव निपटा है वैसे ही जो नोटिस है वो गांव के गांव में पहुंचाए जा रहे हैं। हापुड़ के धनौरा गांव में तकरीबन 40 से ज़्यादा किसानों को नोटिस पहुंचाया गया। ये कहा गया कि वो आयकर दाता भी हैं और उनके जो आमदनी है वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है। तो इसी के चलते अभी तक किसी ने 5 किस्त, किसी ने 6 किस्त, किसी ने 7 किस्त ले ली थी। तो किसी के नाम से 10,000, किसी के नाम से 12,000, किसी के नाम से 14,000 रुपये का जो भुगतान है, रिकवरी है, वो उस नोटिस के ज़रिए की जाने लगी। अब ख़बर ये है कि तकरीबन 200 करोड़ रुपया 3 लाख किसानों से वसूला जाना है। सरकार का ये कहना है कि ये 3 लाख जो किसान हैं वो अपात्र किसान हैं और उनसे 200 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी। तो इसी के चलते तमाम सारे ज़िलों में ये वसूली अभियान शुरू भी हो चुका है। अगर मैं हापुड़ की बात करूं तो तकरीबन 24 लाख रुपए की रिकवरी जो है वो किसानों से हो चुकी है। इसी तरीके से गाज़ियाबाद में भी जो है वो तमाम सारे किसानों से रिकवरी हो चुकी है। बुंदेलखंड की अगर मैं बात करूं तो वहां चित्रकूट मंडल में अकेले 9,000 किसानों को नोटिस मिल चुके हैं रिकवरी के लिए।
महोबा की अगर मैं बात करूं तो 17 लाख रुपए की जो रिकवरी है वो किसानों से की जा चुकी है। तो इसी तरीके से अलग अलग ज़िलों में जो रिकवरी है जो पैसों की, उसको किया जा रहा है। सवाल ये उठता है सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों कि अगर ये अपात्र किसान थे तो आखिर इन्हें आपने क्यों किसान सम्मान निधि का लाभ दिया? उस वक्त तो चूँकि चुनाव था तो आपने जल्दबाजी में, आपको लगा कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के खातों में सम्मान निधि पहुंचाएंगे तो उसका सियासी फ़ायदा मिलेगा। इसके चलते उस समय वेरिफिकेशन में ढिलवाई दी गई और ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म जो है वो किसानों के भरवाए गए। खतौनी के आधार पर आधार कार्ड केवल लिया गया और खतौनी केवल उनसे मांगी गई और उसके बाद में सम्मान निधि देनी आपने शुरू कर दी। तो अब याद आया है कि ऐसे बहुत सारे अपात्र किसान थे, अब उनसे रिकवरी भी की जा रही है। तमाम सारे ऐसे भी किसान हैं जो किसानी के साथ में दूसरे जो छोटे मोटे नौकरियां हैं प्राइवेट, वो भी वो करते हैं। तो इसी के चलते आजकल ITR हर जगह पर जो है वो लोगों को कहा जाता है कि आप भरें, आप चाहे आय कर देते हों या न देते हों, लेकिन ITR आप भरें। तो इसी के चलते बहुत सारे जो किसान हैं उनका ये कहना है कि भाई हम तो सरकार के पास मांगने नहीं गए थे किसान सम्मान निधि, लेकिन ये कहा गया कि भाई आप जो है वो भर दीजिए किसान सम्मान निधि। अगर आपके पास में 2 हेक्टेयर तक ज़मीन है तो आप लघु सीमांत किसान के दायरे में आते हैं तो आपको किसान सम्मान निधि दी जाएगी। तो इसी के चलते तमाम सारे किसानों ने उस वक्त फॉर्म भर दिए थे, किसान सम्मान निधि भी उनको मिलने लगी थी, लेकिन अब रिकवरी करने का आदेश आ गया। अपात्र किसानों से रिकवरी होनी चाहिए। मैं बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं कि अगर कोई किसी के नाम से खेत है और वो दूसरी नौकरियां करता है तो वो गरीब किसानों का हक मारे, लेकिन जिस तरीके से ये ट्रेंड चल रहा है कि चुनाव के वक्त आप सारी योजनाओं का लाभ दीजिए और जैसे चुनाव ख़त्म हो जाए फिर आपको याद आ जाते हैं कि भाई ये तो अपात्र हैं। सवाल ये उठता है कि किसी भी सरकारी योजना को जब भी शुरू किया जाए, लोगों को देना शुरू किया जाए, उनको वो लाभान्वित हों, तो वो वेरिफिकेशन हो, ताकि ये जो सरकारी योजनाएं जिन गरीबों के लिए बनी हैं उन्हीं गरीबों तक पहुँचें, उसका फ़ायदा कोई बड़े लोग या अमीर लोग ना उठाने पाएँ। तो एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए कि चुनाव हो या ना हो, कोई सी सरकारी नीति बने तो उसका फ़ायदा गरीबों तक ही पहुँचे, किसी ऐसे सक्षम शख्सियत तक न पहुँचे जो उस सरकारी योजना की योग्यता ही न रखता हो। धन्यवाद। रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।